जो कहते हैं कि मैं कॉकरोच हूँ तो वो गटर में ही रहेगा और क्या। उनका क्वालिफिकेशन क्या है और उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को, जेंजीज को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। एक तरफ बाबा रामदेव, दूसरी तरफ बीजेपी सांसद कंगना रनौत और बीच में जेएनजी का मुद्दा। दोनों के बीच शुरू हुई जुबानी जंग अब इतनी बढ़ गई है कि सवाल सिर्फ बयानबाजी का नहीं रह गया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बाबा रामदेव के बदले तेवरों का बीजेपी से उनके रिश्तों पर भी कोई असर पड़ सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जेएनजी पर कंगना के बयान के बाद बाबा रामदेव ने उन्हें ही नसीहत दे डाली और कंगना ने भी पलटवार करते हुए पतंजलि से जुड़े पुराने मामले का जिक्र क्यों कर दिया। चलिए पूरी कहानी सिलसिलेवार समझते हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत हुई जेएनजी युवाओं को लेकर कंगना रनौत के बयान से। आंदोलन कर रहे युवाओं पर टिप्पणी करते हुए कंगना ने उन्हें गटर जनरेशन तक कह दिया। कंगना के इस बयान पर बाबा रामदेव भड़क गए और उन्होंने युवाओं को इस तरह संबोधित करने पर आपत्ति जताते हुए कंगना को उनकी जवानी और पुराने बयानों और कारनामों को याद कराने की नसीहत दे डाली। यानी बाबा रामदेव ने सीधे कंगना के बयान पर सवाल उठा दिए। इसके बाद कंगना भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव को जवाब दिया और पलटवार करते हुए पतंजलि से जुड़े पुराने सुप्रीम कोर्ट मामले का जिक्र कर दिया। लेकिन अब मामला सिर्फ जेएनजी पर टिप्पणी का नहीं रहा, बाबा रामदेव वर्सेस कंगना रनौत की सीधी जुबानी जंग बन गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बाबा रामदेव सरकार और व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और सरकारी भर्ती में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाए थे। उन्होंने छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जताई और यहाँ तक कह दिया कि ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा, इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ जारी रहा तो देश में बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा हो सकता है। अब यही बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि बाबा रामदेव को लंबे समय से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक माना जाता रहा है। और ऐसे समय में जब एक तरफ वह सरकार और व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सांसद कंगना रनौत से उनका सीधा टकराव सामने आ गया है। तो क्या इसे बीजेपी और बाबा रामदेव के बीच बढ़ती दूरी का संकेत माना जाए? जवाब है अभी नहीं। सिर्फ कुछ बयानों के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि बाबा रामदेव और बीजेपी के रिश्तों में दरार आ गई है। किसी मुद्दे पर सरकार की आलोचना करना या किसी बीजेपी नेता से असहमति जताना अपने आप में राजनीतिक दूरी का सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए यह स्थिति असहज जरूर हो सकती है, क्योंकि एक तरफ कंगना रनौत है, बीजेपी की सांसद और अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं, तो दूसरी तरफ बाबा रामदेव हैं, जिनके बीजेपी और मोदी सरकार के साथ लंबे समय से करीबी राजनीतिक सामाजिक संबंध रहे। ऐसे में अगर दोनों के बीच बयानबाजी आगे बढ़ती है तो विपक्ष को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल सकता है। अब सवाल कई हैं। क्या बीजेपी इस विवाद को शांत कराने की कोशिश करेगी? क्या बाबा रामदेव आगे भी सरकार और व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर इसी तरह खुलकर बोलते रहेंगे? और क्या कंगना की बेबाक बयानबाजी आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकती है? फिलहाल इतना तय है कि कहानी सिर्फ बाबा रामदेव वर्सेस कंगना रनौत की नहीं है। कहानी के पीछे जेएनजी का गुस्सा है, युवाओं के मुद्दे है, सरकार और व्यवस्था पर उठते सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस जुबानी जंग से बीजेपी के लिए कोई नई सियासी चुनौती खड़ी होने वाली है? आपको क्या लगता है, बाबा रामदेव का कंगना पर पलटवार सही है या कंगना का बयान? और क्या इस विवाद का बीजेपी पर कोई राजनीतिक असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।